नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आजीविका क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं। एडीओ एग्जाम के लिए भले ही वैकेंसी नहीं आई है, पर 250 से ज्यादा पोस्ट आने की संभावनाएं हैं। और हम ये क्लास पहले इसलिए शुरू कर दिए हैं ताकि जो बीच में एग्जाम देने के बाद जो पढ़ाई छोड़ दिए रहते हैं बीच में, तो वो जो गैप है वो भी भराया जा सके और आप अपडेट के साथ पढ़ सको। और जब पोस्ट आएगी तो तुरंत तुरंत क्या कर सकोगे, आप तैयारी को बढ़ा सकोगे या अच्छा रख सकोगे। तो चलिए, आजीविका की क्लास में आज हम जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या एनआरएलएम भी कहा जाता है। आजीविका की क्लास इसके बिना अधूरी है। अपने आप में ये टॉपिक 4-5 क्लास का है, तो एनआरएलएम का पढ़ने का पूरा तरीका भी उसी आधार पे होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिक्स चलेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको मैं 2-3 चीजें बता दूं। पहला, हमने जो है एडीओ के लिए फ्री क्लास लिया हुआ है पूरा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी टॉपिक्स आएंगे हमने करवाएंगे, और इसके लिए आपको हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना है, लाइक करना है, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि रीच बढ़े हम लोग की, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखना है। अब आते हैं हम एनआरएलएम यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पे। नाम से संबंधित है, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल का होगा, ग्रामीण यानी कि गांव के लिए होगा, आजीविका यानी कि जीविकोपार्जन की जो चीजें हैं उससे संबंधित होगा, और एक मिशन है मतलब एक प्रोग्राम है, एक बोल सकते हो लक्ष्य है किसी चीज का। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। गरीबी उन्मूलन कैसे हो सकता है? लोग अगर आजीविका के लिए या तो स्वरोजगार को प्राप्त कर ले या किसी अन्य के पास अवैतनिक रोजगार को प्राप्त कर ले और वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाए, यही एनआरएलएम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एनआरएलएम की बात करें तो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ ये ग्रामीण संगठन जो है, ग्रामीण गरीबों का जो संगठन है उसको ज्यादा महत्व देता है, उस पर ये बेस्ड है। हमारे यहाँ भारत में ये 3 जून 2011 को जो है पूरे भारत में बोल सकते हो प्रारंभ हो गया। शुरुआत तो पूरा भारत नहीं था, परंतु भारत में बोल सकते हैं आप। और इसको स्वीकृति मिली थी 6 महीने लगभग पहले, 9 दिसंबर 2010 को। 9 दिसंबर 2010 को ये जब स्वीकृति मिली तो सब जगह ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक लक्ष्य हो गया पूरे भारत में इसको लागू करना। 3 जून से इसकी शुरुआत कर दी गई 2011 से, और धीरे धीरे ये पूरा बढ़ता गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ही इसका नोडल एजेंसी है, वही इसका कार्यभार देखता है, क्रियान्वयन देखता है। पूरे भारत में वर्तमान में ये लागू हो चुका है। अगर इसके लागू करने की बात करें तो प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति की सिफारिश पर यह लागू हुआ था। याद करने का तरीका सीधा है, आजीविका मिशन जो है लोगों को साथ साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है, और राधाकृष्ण का नाम हमेशा साथ साथ ही लिया जाता है। तो राधाकृष्णन समिति आजीविका पर आधारित समिति है या एनआरएलएम पर आधारित समिति है। एनआरएलएम के साथ साथ एनआरएलएम के द्वारा लोगों को, अंतिम जो जनता है उसको जो है फायदा पहुंचाया जा सके, इसके लिए विश्व बैंक भी आर्थिक सहयोग कर रहा है। विश्व बैंक या जो वर्ल्ड बैंक है वो भारत सरकार को या किसी भी देश को एक फंड प्रोवाइड करता है। उस फंड के माध्यम से भारत अपने जो भी उनकी योजना है उसको क्रियान्वयन करने के लिए एक वित्तीय सोर्स जो है उपलब्ध हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो विश्व बैंक है दुनिया में सारे देशों को, ऐसे देश जो विकासशील है स्पेशली या अल्प विकसित है, उनको ही ज्यादा सपोर्ट करता है। तो विश्व बैंक ने इस आजीविका मिशन को देखा, इसके उद्देश्यों को देखा और फिर उसने सपोर्ट करना चालू कर दिया। तो हमको जो वित्तीय एक प्रकार से सोर्स है इससे भी मिल रहा है। एनआरएलएम की बात करें तो एनआरएलएम किसी रणनीति पर काम करता है। तो इसकी रणनीतियां क्या है? पहला, एसजीएसवाई मतलब स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार या ग्राम स्वरोजगार जो योजना थी वो आवंटन आधारित थी। हमने उसको पुनर्गठित करके एनआरएलएम बनाया और इसको मांग आधारित रणनीति के रूप में अपना लिया। मांग आधारित रणनीति मतलब जहां पे जैसा मांग वहां पे हम क्या करेंगे, इसकी जो योजना है उसकी पूर्ति करेंगे या योजना का उस तरीके से क्रियान्वयन करेंगे। इसमें गरीब परिवार को ही शामिल किया गया, ग्रामीण और गरीब परिवार। इसमें बैंक ऋण, तकनीकी सहायता और विपणन के लिए मंच भी प्रोवाइड किया जाता है। तकनीकी सहायता मतलब किसी को मशीन वगैरह की जरूरत है, टूल्स की जरूरत है। बैंक ऋण यानी कि उसको वित्तीय सोर्स चाहिए, और विपणन के लिए मंच यानी उसके द्वारा अगर कोई प्रोडक्ट निर्माण किया जाता है तो उसको बेचने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म देना है। टिकाऊ आजीविका के लिए कौशल क्षमता का विकास,
किसी व्यक्ति पर अगर हम कौशल क्षमता का विकास कर दे, चाहे कौशल उन्नयन के माध्यम से हो या अलग से ट्रेनिंग वगैरह के माध्यम से, तो उसके पास एक टिकाऊ आजीविका का साधन उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि वो बेरोजगार नहीं रहेगा, स्वरोजगार में भी रहते हुए अपने पालन पोषण का या जो पेट भरने के लिए जो है वो एक आजीविका प्राप्त कर लेगा, और वो आजीविका जो है उसके लंबे समय तक काम आने वाली है। सरकारी योजना में लोन की सुविधा, यानी कि योजना के माध्यम से जो है व्यक्ति को लोन वगैरह मिल जाता है, जिससे वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको हम सरकारी योजनाओं में लोन की सुविधा दे देते हैं, जिससे उन लोग अपना कुछ कुछ काम करके खुद में क्या है कैपेबल हो रहे हैं हर एक चीज के लिए, और एक स्टेबल जो बोल सकते हो लाइवलीहुड जो है प्रोग्राम, उसको हम करने के लिए जो है नई जो मार्ग है बोल सकते हैं विकसित करते हैं। तो एनआरएलएम का लक्ष्य क्या है ये देख लेते हैं। तो एनआरएलएम का लक्ष्य है बाहरी क्षेत्र में रोजगार के अनुसार कौशल विकास करना। बाहरी क्षेत्र मतलब जैसे एक तो कृषि है, कृषि में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन कृषि से अलग जो क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में रोजगार के अनुसार कौशल विकास। जैसे कोई नाई है तो हम उसके अनुसार उसको प्रशिक्षण देंगे, कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है तो ब्यूटी पार्लर के अनुसार प्रशिक्षण देंगे, किसी को जो है ईंटा बनाना है तो ईंटा बनाने के अनुसार देंगे, अगर किसी को पढ़ाना है तो पढ़ाने के अनुसार उसको देंगे। तो अलग अलग तरीके से मतलब रोजगार के अनुसार कौशल विकास। गरीबों के लिए आजीविका विकल्पों में वृद्धि, लोग जो है कृषि पे आधारित है जीविका के लिए, कोई लोग जो है बिजनेस पे आधारित है, तो कोई लोग जो है दुकान पानी पे आधारित है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनके पास विकल्प दे रहे हैं कि आप अलग अलग विकल्पों में भी अपना सकते हो और आप आजीविका प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी एनआरएलएम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है या लक्ष्य बोल सकते हैं इसको। स्वरोजगार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। स्वरोजगार को ज्यादातर ये प्रोत्साहित करता है ताकि व्यक्ति खुद में रोजगार प्राप्त कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो बोलते हो आप वही। उसके अलावा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करना भी इसका लक्ष्य है। पृष्ठभूमि कैसे आई एनआरएलएम की ये देख लेते हैं। तो 1972 में एक संस्था बोल सकते हैं सेवा, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन, ये ईला रमेश भट्ट द्वारा बनाई गई एक एसोसिएशन, एक संस्था थी। इस संस्था ने एक प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है बोल सकते हैं या नींव है एनआरएलएम का वो रखा। तो सेवा से ही एक नींव रखने का जो काम है वो हुआ एनआरएलएम का, इसीलिए भारत में स्व सहायता समूह की जनक ईला रमेश भट्ट को कहा जाता है। अब जो सेवा थी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन, ये एनआरएलएम में कैसे आया। तो एनआरएलएम में आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह इस एसोसिएशन को ईला रमेश भट्ट ने डेवलप किया। इसीलिए जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं ना, तो वो उसका पूर्ववर्ती, सेवा जो है उसका पूर्ववर्ती माना जाता है, और इसीलिए ईला रमेश भट्ट जो है आपकी स्व सहायता समूह की जनक कहलाती है। 1980 में आईआरडीपी शुरू की गई थी, इंटीग्रेशन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इंटीग्रेटेड बोल सकते हो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड वर्ड ज्यादा अच्छा होता है इसके लिए, ओके। 1999 में SGSY स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना है वो लाई गई। ये दोनों योजनाओं को आपस में मिक्स कर दिया गया और एनआरएलएम के रूप में पुनर्गठित कर दिया। स्पेशली SGSY को पुनर्गठित करने का कार्य किया गया और पूरा एनआरएलएम में परिवर्तित कर दिया। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि एनआरएलएम की पूर्ववर्ती योजना क्या है, तो SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को याद रखेंगे। और अब आज जो एनआरएलएम है हमारे पूरे देश में, उसी के रूप में, उसके परवर्ती रूप में मिशन मोड के रूप में आज क्रियान्वयन हो रहा है। एनआरएलएम के अंतर्गत जो है एक योजना आती है महिला किसान शक्तिकरण, ये पूरा एनआरएलएम ही प्रमोचित करता है, उसके अंतर्गत ही पूरा चलता है। तो किसान के रूप में अब महिला को भी सशक्त बना रहे हैं हम। 2010-11 से ये योजना जो है MKSP या फिर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना चल रही है। 7 करोड़ ग्रामीण बीपीएल परिवार अब इससे जुड़ गए हैं, और उसमें से 4.5 करोड़ में जो है अभी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह में संगठित हो गए हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो 7 करोड़ ग्रामीण बीपीएल परिवारों को हमने इसके दायरे में रखा हुआ है, जिसमें से हम आधे को लगभग 4.5 को बोल सकते हो, आधे से ज्यादा को हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में डाल के रखा हुआ है। एनआरएलएम के पूर्व क्या क्या है और
तो एनआरएलएम के पूर्व 1979 में ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्राइसेम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद 1978 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP शुरू किया गया। 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों के विकास के लिए द्वाकरा शुरू किया गया था। उसके बाद 1992 में ग्रामीण जो कारीगर है उनको उन्नत टूल किट प्रदान करने या आपूर्ति करने के लिए सिट्रा एक जो योजना लाई गई। फिर 1993-94 में मिलियन वेल्स योजना MWS आई। 1997 में गंगा कल्याण योजना GKY आया और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आया। इसके बाद एनआरएलएम का एक पृष्ठभूमि तैयार हो गया पूरा। विशेषताएं क्या है एनआरएलएम की? तो हमको सभी लोगों की सहभागिता को बढ़ाना है, उनको एकजुट करना है। ग्रामीण जो गरीब परिवार है उनमें से कम हमको एक सदस्य को, और खासकर वो महिला अगर हो तो उसको हमको प्राथमिकता देना है, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना है। ये हमारी दूसरा विशेषता हुई। तीसरा, हमको बीपीएल को दायरे में लाना है। बीपीएल में भी सबसे गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर वर्ग को जोड़ना है मुख्य धारा में। एनआरएलएम के अंतर्गत ऐसे परिवार जो लक्षित परिवार है उनकी पहचान करनी। पहचान कैसे? पिप और ग्राम सभा के अनुमोदन पर। तो गरीब की भागीदारी पहचान और ग्राम सभा, ये दोनों की कंडीशन पे हमको उनके नाम को अनुमोदन प्रदान करवाना है। किसान संगठन, उत्पाद सहकारी संस्था या जिसको सहकारी समिति बोलते हैं आप, उनसे हमको लोगों को जोड़ना है। अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, अक्षम, भूमिहीन, प्रवासी मजदूर, अलग अलग जो समुदाय से रिलेटेड संवेदनशील वर्गों में जो शामिल है उनको हमको क्या करना है? एनआरएलएम में जोड़ना है। तो एनआरएलएम में जोड़ने के लिए हमको एक मार्गदर्शन सिद्धांत को फॉलो करना है। ये सिद्धांत क्या है? गरीबों में गरीबी दूर करने की जो इच्छा शक्ति और क्षमता को विकास करना। अगर कोई व्यक्ति ये ठान लेता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा तो क्या उससे हो पाएगा? नहीं। तो हमको उसमें खुद उस गरीब में ये लाना है कि मुझे गरीबी दूर करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए वो काम करने को रेडी हो जाए। क्षमता वृद्धि हेतु सामाजिक एकजुटता, समाज में जो अलग थलग पड़े रहते हैं उनको एक जगह पे लाना है, एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, जिससे वो आपस में काम करने के लिए फेवरेबल हो पाए। संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित बाह्य सहायक संरचना, जैसे बड़े बड़े संस्थाएं हैं जो क्या करते हैं? रूरल डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या एक सहायक संरचना देंगे। जैसे मान लीजिए एनआरएलएम है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है। अब इसके लिए हम जो है सहायक संरचना किसको निर्मित किए? सेल्फ हेल्प ग्रुप को। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है जुड़ गया किसमें? एनआरएलएम में। तो एनआरएलएम बढ़ गया आगे। उसके अलावा जानकारी का प्रचार प्रसार करने, वित्तीय सेवाओं की पहुंच के लिए, कौशल विकास के लिए ऋण की सुविधा, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना, आजीविका संबंधी जो सेवाएं हैं वो भी इसके माध्यम से दी जानी है। तो ये मार्गदर्शक सिद्धांत है। एनआरएलएम का मूल्य, ओके, तो ये करता क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, वैल्यू क्यों है? तो समाज में आप गरीब लोगों को शामिल कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करोगे तो ये भी मूल्य है। प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना, जैसे कोई योजना है, योजना का लाभ मिल रहा है तो ये पारदर्शी है, मीन्स उसको क्या योजना का लाभ मिल रहा है, क्या उसके फायदे हैं, पूरी क्रियाविधि ही पारदर्शी रहेगी। जवाबदेही, जो भी इस योजना को चलाएगा या जो भी क्रियान्वयन एजेंसी रहेगी उसकी पूरी जवाबदेही रहेगी कि उसका योजना का पूरा जो फायदा है वो अंतिम जनता तक हो सके। लोगों की भूमिका और स्वामित्व पर भी इसमें बल दिया जा रहा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो दूसरों के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध करा सकता है अपने स्वामित्व पर, तो ये भी एक प्रकार का उनकी भूमिका में को जोड़ रहा है। सामुदायिक आत्मविश्वास जगाना, समुदाय में लोगों को रहना के लिए सिखाना या उनमें आत्मविश्वास जगाना कि साथ साथ रह के भी वो काम कर सकते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना जिससे वो दूसरे पर निर्भर ना कर रह के खुद के लिए कुछ कर सके, तो ये उनका मूल्य हुआ। उद्देश्य, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण स्तर पर आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। आप जानते हैं माइग्रेशन, बहुत सारे जो लोग जो है माइग्रेट हो जाते हैं बाहर राज्यों पे, तो हम अगर स्थानीय तौर पे या ग्रामीण क्षेत्र में या आजीविका के साधन उपलब्ध करा दे तो क्या वो जाएंगे इधर उधर? नहीं जाएंगे। वो जो है अपने परिवार के साथ रहते हुए अपने रोजगार के साधन जो है उनको उपलब्ध हो जाएंगे।
संस्थागत मंच द्वारा ग्रामीण आजीविका वृद्धि, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम उसके माध्यम से कई प्रकार के आजीविका के स्रोत उपलब्ध करा देते हैं, जिससे उनके जीवन के लिए जो है अच्छा एक आजीविका का साधन मिल जाता है। आजीविका मतलब सीधा सीधा उनके पालन पोषण या भरण पोषण का एक साधन, तो वो मिल जाता है। महिला सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिला स्व सहायता समूह को हम ज्यादा प्राथमिकता देते, तो महिलाएं भी आगे आ जाती है। उसके बाद स्वरोजगार के लिए उनको प्रेरित करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो फैली हुई विषमता है वो दूर हो जाती है। तो विषमता को दूर करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। वित्तीय सेवाओं तक सरल एवं बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना, जो भी वित्तीय सेवाएं हैं, बैंकिंग व्यवस्था है, उस पर पहुंच जो है सुनिश्चित करने के लिए भी काम का है ये। सूचना ज्ञान कौशल संसाधन वित्त एवं सामूहिकरण की क्षमता विकसित करना और गरीबों को के अधिकारों और जन सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना, सूचना के माध्यम से, ताकि गरीबों को जो है अपने बारे में पूरी जानकारी हो सके। कौशल संसाधन और वित्त, कौशल मतलब उसको आप ट्रेनिंग दोगे, संसाधन यानी कि जरूरत की चीजें दोगे, वित्त यानी कि फाइनेंशियल सुविधा दोगे, और एक समूह में कार्य करने के लिए उन पे क्षमता विकसित करोगे, तो धीरे धीरे वो गरीबी से क्या हो जाएंगे, जो है उनकी स्थिति बेहतर होने लगेगी। तो हमको जो गरीबी और बेरोजगारी है जिससे अब हम लड़ रहे हैं ना, उससे निपटने में हमको सहायता मिलेगी। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लाया ही इसलिए गया था ताकि हम ग्रामीण जो स्वरोजगार है उसको बढ़ा सके, उनको आत्मनिर्भर बना सके। चूंकि आत्मनिर्भर भारत वाला लक्ष्य हमारा चल रहा है अभी, तो ये जो NRLM है इसको आज भी आप पढ़ो तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। इन पूरी योजना में एक निष्कर्ष निकलता है, 150 जिले में लगभग 600 विकास खंड में ये शुरू किया गया था। वर्तमान में ये 640 से ऊपर जिलों में लागू है और 6000 से ज्यादा विकास खंड इसके दायरे में आ गए हैं। तो नए नए बनते रहते हैं जिले विकास खंड, लेकिन एक अनुमान बता रही हूं मैं, बहुत ज्यादा 600 से ज्यादा ले लो एक अनुमानित, और एक 6000 विकास खंड से ज्यादा, वहां पर ये पूरा योजना जो है बेहतर ढंग से क्रियान्वित की जा रही है। तो आज जो योजना चल रही है और लोग इसके माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त कर जो अपना विकास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी सक्सेस को बताता है वो। तो इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए कई चीजों से इसको गुजरना पड़ा है, और उन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो पार्ट 2 के लिए रेडी रहिएगा। चलिए अभी के लिए हम जो है इसको ओवर करते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।